वेरिएबल क्या होता है? आप सबने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा हुआ है, वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज होता हो, ये वेरिएबल है। बट कंप्यूटर साइंस के अंदर इस वेरिएबल का इंपॉर्टेंट रोल है। देखते हैं क्या क्या रोल है। एक, सबसे पहले आप इसको कह सकते हो कि ये डेटा होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल है इसका, मेमोरी स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, मेमोरी स्पेस को एलोकेट करता है। अब ये जो मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग करता है कि जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। मतलब जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो देखो इसका तरीका ये है, वेरिएबल का आपने नेम लिखा है और इसके साथ हमें ये डेटा टाइप डिक्लेयर करना होता है, कौन सा डेटा टाइप यूज कर रहे हो। जैसे पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने किया था इंटीजर ए, तो यहाँ जो ये है ये आपका वेरिएबल नेम है और ये जो इंटीजर है ये क्या है, ये आपका डेटा टाइप है। समझ में आ रहा है? तो ये इसका नेचर क्या है, ये इंटीजर है, मतलब ए के अंदर आप एक न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कर सकते हो, इंटीजर वैल्यू इनपुट कर सकते हो। और ये इंटीजर कितना स्पेस लेता है सी लैंग्वेज के अंदर, ये डिफाइन किया हुआ है पहले से, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जितना भी स्पेस लेता है, मैं आपको बता दूं 2 बाइट स्पेस लेता है, तो कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये क्या करेगा, 2 बाइट स्पेस को ये रिजर्व करेगा और इस 2 बाइट स्पेस को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेरिएबल का नेम क्या है, ए है, तो ए से इसको रिप्रेजेंट करेगा और जो भी डेटा आप इसके अंदर डालोगे, सपोज करो मैंने इसमें 5 स्टोर इनपुट किया है, तो यही कहलाता है होल्डिंग द डेटा। डेटा को होल्ड किया हुआ है और ये कंप्यूटर मेमोरी के अंदर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद ये डेटा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। देखो कितना बाइट स्पेस ले रहा है, 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब क्या हो गया, 16 बिट्स। 16 बिट्स का मतलब है अब इतने जितने भी स्पेस रिमेनिंग बच गए इसमें 0 0 फिल कर देगा, यानी 1 0 1 इस तरह से कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये स्टोर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएबल का रोल क्या है, ये जो मेमोरी स्पेस एलोकेट हुआ इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, और स्क्रीन पे वो डाटा को होल्ड करके रखता है जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो। तो इसके 2 पर्पस हो गए। समझ में आ रहा है? डेटा को होल्ड करना और मेमोरी स्पेस को एलोकेट करना। ठीक है, अब देखो ये जो वेरिएबल नेम है किस तरह से डिफाइन करते हैं। जैसे अभी हमने एक कैरेक्टर का ले रखा है ए, एक वेरिएबल नेम है, इसमें आपने एक नंबर इन पास किया है 5। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि वेरिएबल नेम डिफाइन करने के रूल क्या है। वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हो तो इसके लिए कुछ रूल्स है, उस रूल्स को आपको फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं वेरिएबल नेम किस तरह से आप डिफाइन करते हो। तो देखिए ये रूल्स है। सबसे पहले फर्स्ट रूल है, जो वेरिएबल नेम है वो अपर केस या लोअर केस में आप डिफाइन कर सकते हो। वेरिएबल नेम जो लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, वेरिएबल नेम स्टार्ट्स विद अ कैरेक्टर। ये देखिए आप कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हो एक वेरिएबल का जो नेम होगा। यहाँ पर देखो ये वेरिएबल नेम है, ठीक है, वेरिएबल नेम कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, ये फर्स्ट रूल है। उसके बाद सेकंड रूल है, ये क्या हो सकता है, आइदर अपर केस और लोअर केस, ये आपकी मर्जी है, अपर केस या लोअर केस में इसको डिक्लेयर कर सकते हो। कैपिटल लेटर में भी या स्मॉल लेटर में इसको डिक्लेयर कर सकते हो। इट डजंट कंटेन, ये इसके अंदर स्पेस नहीं होता है, इट डजंट कंटेन स्पेस, ये स्पेस नहीं होता, यानी जो वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करोगे उसमें स्पेस नहीं हो सकता। मतलब जब वेरिएबल मोर देन 1 कैरेक्टर का हो तो उसके बीच में स्पेस नहीं लिख सकते। यानी एक पॉइंट आप ये भी लिख लो कि ये मोर देन 1 कैरेक्टर का भी हो सकता है, यानी ये सिंगल कैरेक्टर हो सकता है और मोर कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, बट इसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिखा, आप चाहो तो इस रूल को पहले लिख लो, इसको बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट स्पेस की जगह हम लोग स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। अंडर स्कोर आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर अंडर स्कोर हो सकता है, ये स्पेस नहीं लेता बट अंडर स्कोर लेता है, अंडर स्कोर आप इसमें पास कर सकते हो। क्लियर? एक और इसमें लिख सकते हो नो रिजर्व वर्ड, यानी आप जो रिजर्व वर्ड का मतलब है सी लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड ऑलरेडी डिफाइंड है, की वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे अभी आपको मैंने मेन बताया, प्रिंटफ बताया, तो इस नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। यानी रिजर्व वर्ड आप यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल। ठीक है, नो रिजर्व वर्ड, नो मतलब इसका मतलब है कि रिजर्व वर्ड को वेरिएबल नेम की तरह आप यूज नहीं कर सकते। तो देखिए ये ऐसे कुछ रूल्स है, ये रूल्स आपको फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल डिफाइन करते समय। समझ में आ रहा है सबको?
नो रिजर्व वर्ड कैन बी अ वेरिएबल नेम, इस तरह से डिफाइन कर लो। मैंने शॉर्ट में राइट कर दिया है, आप इसको सिर्फ समझिए, बाद में फिर आप पेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसमें मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे राइट करने जा रहा हूँ और आप ये बताओगे इस रूल के अकॉर्डिंग कि ये जो मैंने राइट किया है ये सही है या नहीं है, ये आपको राइट करना है। ठीक है, बताना है। चलिए, तो देखो वेरिएबल का नेम मैंने सिर्फ एक कैरेक्टर का डिफाइन किया है, तो क्या ये सही होगा या नहीं होगा? मान लो वेरिएबल का नेम मैंने लिया है ए, क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है। एक कैरेक्टर का नेम आप ले सकते हो। मोर देन वन कैरेक्टर का भी नेम लिया जा सकता है, NUM नंबर, क्या ये वैलिड है? यस, ये भी वैलिड है। मोर देन वन कैरेक्टर, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, आप वर्ड भी कह सकते हो। अभी ये एक से अधिक कैरेक्टर का हो सकता है, ये भी वैलिड है, यानी इस तरह से भी वेरिएबल का नेम लिया जा सकता है। अब नंबर 1, यानी लास्ट में मैंने ये नंबर इनपुट कर दिया, ये भी पॉसिबल है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि रूल में क्या बताया गया है कि ये कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, स्टार्ट कैरेक्टर से होगा, लेकिन बाद में कोई नंबर आप इनपुट पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैंने नंबर एक वेरिएबल इस तरह से ले लिया, my_number, क्या ये वैलिड है? यस, वैलिड है। अंडरस्कोर ले सकते हो, बट किसी ने my स्पेस नंबर लिया है, क्या ये वैलिड है? नहीं है, ये वैलिड नहीं है, यानी ये ब्लैंक स्पेस कंटेंट नहीं हो सकता इसके अंदर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 1 my number किसी ने ऐसा लिया है, 1 स्टार्टिंग में लिया, क्या ये सही है? नो, ये भी इनवैलिड है, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी ने कैपिटल में ले लिया है ABC, क्या ये वैलिड है? यस, ये वैलिड है। कैपिटल में वेरिएबल नेम ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि कैपिटल में आपने यूज किया है, डिक्लेयर किया है, तो आप कहीं भी यूज करोगे तो वो कैपिटल में ही होना चाहिए। जैसे हमने डिक्लेयर कर दिया कैपिटल में और आप उसका यूज कर रहे हो स्मॉल में, तो वो फिर एरर शो करेगा। यानी कैपिटल स्मॉल में यहाँ डिफरेंस होता है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, ओके, तो ये देखिए ये सारे आपके वैलिड है, ये और ये इनवैलिड है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या जैसे मैं मेन के नेम से कोई वेरिएबल बना दिया, तो क्या ये वैलिड है? नो, ये भी वैलिड नहीं है। मेन क्या है? रिजर्व वर्ड है, ऑलरेडी पहले से इसमें ये वर्ड बना हुआ है, तो आप मेन के नाम से वेरिएबल नेम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप एग्जाम में क्या करो, ये रूल्स लिख दो प्रॉपर, जो मैंने आपको बताया है 3-4 पॉइंट्स, और उसके बाद आप एक एग्जाम्पल के साथ इस तरह से आप राइट कर दीजिए। राइट साइन मत लगाना, आप लोग यहाँ लिख देना वैलिड, या ऐसा करो एक आप यहाँ पे बना लेना वैलिड और एक इनवैलिड, तो वैलिड वाले एग्जाम्पल इधर लिख दो, इनवैलिड वाले इधर लिख दो, इस तरह से लिख सकते हो। या डायरेक्ट यहाँ पे समझा दो ये वैलिड है, ये वैलिड है, वैलिड है, ये इनवैलिड है, तो इस तरह से इसको समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये तरीका है। ठीक है, सिंटेक्स मैंने पहले ही बता रखा है कैसे इसको करते हैं। क्या सिंटेक्स है? सबसे पहले डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल, यानी आपको डेटा टाइप यूज करना है, उसके बाद यहाँ वेरिएबल का नेम यूज करोगे, यही ना, ये हम लोगों ने वेरिएबल नेम इस तरह से आप यूज करते हैं। ठीक, अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप पे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इंटीजर ए डिफाइन किया है, तो ये आपका वेरिएबल नेम है और ये डेटा टाइप है, तो ये बहुत। चलो अब हम लोग डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने तरह के डेटा टाइप है? देखो बहुत सारे डेटा टाइप है, बेसिक डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, बट अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक डेटा टाइप, जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर पहले से बने हुए हैं, इनबिल्ट है, इसके बारे में देखो आप। तो देखो ये डेटा टाइप कैरेक्टर, इंटीजर, यस कैर लिखना है, CHAR कैर, कंप्लीट कैरेक्टर नहीं लिखोगे, इंटीजर में भी INT लिखना है, थर्ड, फ्लोट एंड फोर्थ डबल। देखो एक और डेटा टाइप है जो फंक्शन में हम लोग यूज करेंगे, वॉइड, अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये 4 बेसिक डेटा टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एक करके आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। कैरेक्टर मीन्स बाय डिफॉल्ट ये सिंगल कैरेक्टर रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, यानी आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया वो बाय डिफॉल्ट 1 कैरेक्टर लेता है। यस, 1 कैरेक्टर, और स्पेस कितना लेता है ये 1 बाइट स्पेस लेता है, यानी एक कैरेक्टर जो पास करोगे वो मेमोरी के अंदर 1 बाइट स्पेस लेता है। ऑलरेडी ये इस डेटा टाइप के लिए रिजर्व है। अब यहाँ जैसे सपोज करो कैरेक्टर, और देखो वेरिएबल नेम मैंने एक्स लिया है, एक्स एक वेरिएबल नेम है, अभी अभी मैंने बताया था एक कैरेक्टर या मोर देन 1 कैरेक्टर का आप ले सकते हो।
अब इस x के अंदर आप एक कैरेक्टर डालोगे, इसका मतलब है कोई भी एक कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट में होता है। तो देखिए सिंगल कोट में मैंने इस तरह से स्टोर कर दिया, ठीक है, x इक्वल टू ए। यस, मोर देन वन कैरेक्टर आप इनपुट कर सकते हो। मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए आपको यहाँ इसमें सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट यूज करना है। देखिए कैरेक्टर x और ये यहाँ मान लो 10 हमने डिफाइन कर दिया, ये देखिए इस तरह से, ये यानी x एक वेरिएबल है और इसके अंदर सबस्क्रिप्ट साइज क्या है, 10 आपने पास किया है, मतलब 10 कैरेक्टर्स आप इसमें पास कर सकते हो। यानी एक कैरेक्टर कितना स्पेस लेता है, 1 बाइट, तो ये टोटल स्पेस कितना लेगा, 10 बाइट्स। यानी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये 10 बाइट्स इस तरह से स्पेस ले लेगा, यानी टोटल 10 बाइट्स मेमोरी स्पेस रिजर्व करेगा और इसका नेम क्या होगा, x होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सिर्फ 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा और इसका नेम क्या होगा, यानी x से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यही वेरिएबल का रोल है। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस। अब कैसे इनपुट करते हैं प्रोग्राम में वो हम लोग देखेंगे, कैरेक्टर्स में किस तरह से डेटा पास किया जाता है। अभी आपको ये सिर्फ समझना है कि कैरेक्टर्स का रोल क्या है। समझ में आ गया? चलिए, अब एक क्वेश्चन आप मेरे से पूछ सकते हो कि क्या कैरेक्टर के अंदर नंबर पास कर सकते हैं? यदि आपने नंबर पास कर दिया तो क्या होगा, क्या एरर शो करेगा? तो यस, पहले क्वेश्चन का मैं आंसर ये देता हूं कि यस, इसके अंदर आप कैरेक्टर के अंदर आप नंबर पास कर सकते हो। यानी जो वेरिएबल आपने कैरेक्टर डिफाइन किया है उसके अंदर नंबर भी पास हो सकता है। अब ऐसा क्यों होता है, नंबर क्यों पास करते हैं? तो नंबर पास करने का रीजन ये है कि आप सबको पता है कि जितने भी सिंबल्स बने हुए हैं सभी सिंबल का ASCII कोड पहले से डिफाइन किया हुआ है। पता है ये सब? इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स है, कैरेक्टर्स है, नंबर्स है, सबके लिए एक यूनिक ASCII वैल्यू पहले से डिफाइन किया हुआ है। यस, ऑल ओवर सिस्टम, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये यूज होता है, एक्सेप्ट किया हुआ है बाय डिफॉल्ट। आपको इसके लिए कोई स्पेशल कोडिंग नहीं करना है, ये पहले से फिक्स्ड है। मतलब जैसे ए के लिए 65 होता है कोड, बी के लिए 66 होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ए बी, और स्मॉल लेटर में ये 97 से स्टार्ट होता है, 97, 98, ये देखिए इस तरह से स्टार्ट होता है, राइट। और भी जितने भी सिंबल्स कैरेक्टर्स हैं सबके लिए ASCII वैल्यू डिफाइन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक कैरेक्टर का इक्विवेलेंट एक नंबर होता है और डेटा टाइप क्या है, यहाँ पर कैरेक्टर है। तो इसका मतलब है कि आप कैरेक्टर में नंबर पास कर सकते हो। कंपाइलर अपने आप को अंडरस्टूड कर लेता है कि ये 65 इनपुट किया है तो इसका मतलब ये होगा, ए इनपुट किया है तो इसका मतलब 65 हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर आप नंबर पास कर सकते हो, एक इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। बट इसका एक लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशन है? जितने भी ASCII वैल्यू है उसी रेंज के अंदर आप नंबर डाल सकते हो। जो ASCII वैल्यू का रेंज है आपको पता है 0 to 255 एक्सटेंडेड ASCII वैल्यू है, तो इसके बीच के डेटा को आप पास कर सकते हो इसके अंदर। लेकिन इस रेंज से बाहर का डेटा एंटर करोगे तो फिर एरर शो करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया। यस, कैरेक्टर के अंदर नंबर पास किया जा सकता है, बट ASCII वैल्यू का जो रेंज है, ASCII कोड का जो रेंज है, उसी के अंदर आप पुट कर सकते हो। यस, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ASCII ASCII, आप ASCII करके ऐसे भी पढ़ सकते हो, आपकी मर्जी है। चलिए, क्लियर। तो अब आप रेंज कैसे पता करोगे? यस, मैं ये भी बताता हूँ रेंज कैसे पता करेंगे। तो अब देखो इसका डेटा टाइप, डेटा साइज जो कैरेक्टर का है, साइज है, ये आपको याद होना चाहिए। कितना ले रहा है स्पेस? 1 बाइट। 1 बाइट का मतलब क्या है? 8 बिट्स है। ये सब आप लोग जानते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ गया हो आप। अब इसका देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 to the power 8 कीजिए आप। 2 to the power 8 करो, क्या होगा? 256, यही होगा 256। आप लोग करके देख लेना, 2 × 2। अब ये 256 नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हो और उसका रेंज क्या होगा? 0 to 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए अपर वैल्यू क्या होगा? 255 होगा। अब 0 से 255 टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 256। तो ये रेंज हो गया कि 0 to 255। बट इसमें ध्यान है ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, इसमें सारे नेगेटिव नंबर यूज नहीं किया है। तो जानते हो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अनसाइंड, जो बिना साइन का क्या लिखा जाता है? सिर्फ पॉजिटिव नंबर तो लिखा जाता है। आपको 5 लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे? 5, तो ये पॉजिटिव नंबर है, यानी कोई सिंबल साइन यूज नहीं किया है तो पॉजिटिव नंबर है। और निगेटिव 5 लिखना हो तो माइनस लिखोगे आप। तो बाय डिफॉल्ट प्लस नहीं लिखा हुआ है तो भी इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव है। तो बिना साइन का लिखा जाने वाला नंबर क्या होता है? अनसाइन होता है। अनसाइन मतलब बिना साइन का, तो अनसाइन का रेंज ये है। अब आप ये कह रहे हो कि साइन का भी रेंज बता दो, साइन क्या है? तो मैं बता देता हूँ।
ये साइन, यदि निगेटिव, साइन का मतलब है कि इसमें इसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आता है साइन के अंदर, ठीक है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है, 256 को 2 से डिवाइड करो, क्या आना चाहिए 128। यस, 128 से 127 तक रेंज बनाइए आप। 127 क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होगा 128 से, और यहाँ इसमें जीरो इंक्लूड होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 128 हो जाएगा, जीरो को इंक्लूड करोगे तो, और टोटल 256 होगा। तो ये रेंज हो गया, ये आप देखो निगेटिव में यहाँ तक और पॉजिटिव में 127 तक। यानी ये आप यदि साइंड नंबर यूज करना चाहते हो, यानी आप डेटा टाइप को ये चाहते हो साइंड, साइंड और अनसाइंड क्या है, ये साइंड और अनसाइंड ये मॉडिफायर है जो डेटा टाइप के साथ यूज होता है, मॉडिफायर। देखो मैं इसको बता देता हूँ इसका यूज। जैसे कैरेक्टर अभी मैंने डिफाइन किया है, कैरेक्टर एक्स, ठीक है। तो ये क्या है, यानी कैरेक्टर एक्स अभी आपका साइंड भी है और अनसाइंड भी है, सॉरी, इसके अंदर अभी आप ये प्लस और माइनस दोनों नंबर इनपुट कर सकते हो, यानी साइंड है इसके अंदर। या आप इसको चाहो तो इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, साइन कैरेक्टर एक्स, यानी एक्स के अंदर आप निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर ये इनपुट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट नहीं भी लिखा हुआ है साइन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, साइन माना जाता है, सिंपल कैरेक्टर एक्स। ये सिर्फ मैं नंबर के केस में बता रहा हूं, यदि आप नंबर डालना चाहते हो तो उसका रेंज ये होगा, यदि आपने इस तरह से इनपुट किया है। अब आप ये रेंज लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर एंटर करें, तो इसके लिए आपको साइन की जगह ये अनसाइंड आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अनसाइंड कैरेक्टर और एक्स आपने डिफाइन कर दिया, अनसाइंड कैरेक्टर एक्स मतलब व्हाट। अब ये इसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर इनपुट करोगे, यानी ये वाला रेंज अब ये फॉलो करेगा, इनपुट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है? अनसाइन का मतलब बिना साइन का, यानी आप अनसाइन डिफाइन करते हो तो ये वाला रेंज लेगा, साइन डिफाइन करते हो तो ये वाला रेंज लेगा, यानी इसके बीच का कोई नंबर डाल सकते हो। आपने साइंड वर्ड यूज नहीं भी किया तो बाय डिफॉल्ट ये साइंड होता है। वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जब आपका वाइवा होगा या किसी भी तरह का वाइवा हो, पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर एक्स क्या है, ये साइंड है अनसाइंड है, तो बाय डिफॉल्ट साइंड नहीं भी लिखा हुआ है तो भी ये साइंड है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये आप लोगों ने देखा कैरेक्टर डेटा टाइप। अब और इसका रेंज भी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इंटीजर। नेक्स्ट डेटा टाइप है आपका इंटीजर। ये न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट एक्सेप्ट्स न्यूमेरिक वैल्यू विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट समझते हो आप लोग? डेसिमल पॉइंट तो समझते होंगे, ये जो पॉइंट में हम लोग ऐसे डॉट डालते हैं, तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। विदाउट पॉइंट आप नंबर इसमें इनपुट कर सकते हो, पॉइंट्स वाले नंबर आप इनपुट नहीं कर सकते इसके अंदर। जैसे मैं 3.5 लिखना चाहता हूँ इस तरह से इंटीजर के अंदर, तो आप नहीं लिख सकते, ये 3.5 को रिसीव नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट में राइट किया, यानी पॉइंट वाले नंबर को नहीं लेता। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, इंटीजर ए। अब ये एक इंटीजर है, इसमें आप इस तरह से 3 नंबर इनपुट कर सकते हो। अब इसमें एक कंफ्यूजन है। बिग कंफ्यूजन क्या है? अभी अभी आपको मैंने कैरेक्टर बता दिया, तब स्टूडेंट क्या सोचते हैं वो मैं बताता हूँ। अब ये सोचते हैं कि मान लो 35 लिखना है, तो ये 2 कैरेक्टर, जैसे उसमें 2 अलग अलग कैरेक्टर हो रहा था, तो ये यहाँ पे समझते हैं कि ये अलग एक डिजिट है और एक अलग है, मतलब 3 एक अलग नंबर है और 5 एक अलग नंबर है। यानी मैं ये बताऊं कि ये 2 बाइट स्पेस लेता है इंटीजर, तो आप लोग ये सोचने लगते हो कि ये 2 बाइट लेगा और ये भी 2 बाइट लेगा। जैसे कि मैंने कैरेक्टर में देखा था कि हर एक कैरेक्टर 1 बाइट स्पेस लेता है। तो अब इसमें आप लोग को ये नहीं समझना है कि हर एक डिजिट 2 बाइट स्पेस लेगा, मतलब ये एक ही नंबर है, 35 1 नंबर है, डिजिट काउंट नहीं करना है इसमें। हम लोगों ने कैरेक्टर में एक एक कैरेक्टर काउंट किया था। समझ में आ रही है मेरी बात आप सबको? यानी इसका भी एक रेंज है। अब इसका रेंज मैं बता देता हूँ, 0 to 65535। नहीं, फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, 2 to the power 16 ये निकाल लो, तो ये इसका होता है 65536। देख लेना आप लोग कैलकुलेट करके, भाई मिस्टेक होगा तो बता देना आप। 2 to the power 16 ये हमने कैलकुलेट करके ये निकाला, और 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से यहाँ पे देखो 1 माइनस कर दिया हमने, 65536। तो इसके बीच का कोई भी नंबर इनपुट करोगे वो 2 बाइट स्पेस ही लेगा। अब मैंने यहाँ पर ए के अंदर 735 स्टोर कर दिया,
तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि 7 अलग से 2 बाइट लेगा, 3 2 बाइट लेगा और 5 2 बाइट लेगा। यानी ये देखो, ये जो नंबर है 1 यूनिट नंबर है और ये इस रेंज के अंदर आता है, यानी इस रेंज से बिलोंग करता है, तो ये इस पूरे नंबर के लिए 2 बाइट स्पेस लेगा। समझ में आ रहा है? कैरेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं समझना है। मतलब ये इस रेंज के बीच कुछ भी आप राइट करोगे, मैं 5000 लिखना चाहता हूँ, ए इक्वल्स टू सपोज करो मैंने यहाँ पे 5000 लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये भी इस रेंज के अंदर आता है तो 2 बाइट स्पेस लेगा। यानी इस रेंज के बीच का कोई भी नंबर इनपुट करोगे ये 2 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। कोई डाउट इसमें? चलिए गुड। यस, यदि आप इसको निगेटिव में नहीं, ये क्या है, अनसाइन है, इसमें भी देखो साइंड और अनसाइंड का कॉन्सेप्ट सभी डेटा टाइप पे यूज होगा, जहां भी नंबर न्यूमेरिक वैल्यू आप इनपुट करोगे वहां पर। तो ये कौन सा डेटा टाइप है बता सकता है कोई? साइंड है, अनसाइंड है? यस, अनसाइंड है। यस, अनसाइंड मतलब बिना साइन का हमने यूज किया है, तो ये अनसाइंड है। अब इसको साइन का रेंज निकालोगे तो क्या होगा, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो, ये मैंने बताया था, 2 से डिवाइड कर लो, एक निगेटिव का रेंज बन जाएगा और एक पॉजिटिव का रेंज बन जाएगा। ठीक है, बताओ, मैं हेल्प करता हूं, आप बताइए क्या होगा। 3 2 7 6 8 होगा, -2 3 2 7 6 7, इसे कम कर दो, ये देखो ये निकल गया आपका साइन का। इसके अंदर आप निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर है, इन दोनों को ऐड करो तो देखो ये नंबर आना चाहिए। इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है, आना चाहिए, जीरो भी इंक्लूड है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लेना, कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो तो आप लोग जरूर बताना मेरे को। यस, चलिए, तो इंटीजर आपको समझ में आ गया, ये 2 बाइट स्पेस लेता है इस रेंज के हिसाब से। ओके, चलिए, अब आप लोग एक और डेटा टाइप के बारे में जानेंगे अभी हम लोग। थर्ड डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। यस, फ्लोट नंबर ये इंटीजर वैल्यू के साथ, मतलब इंटीजर नहीं लेता, इसको फ्लोट वैल्यू कहते हैं हम लोग। इंटीजर इन द सेंस, कहने का मतलब है कि इंटीजर में क्या लेता है, होल नंबर लेता है, इसमें पॉइंट्स वाले नंबर लेते हैं। यानी लिखना चाहो डेफिनेशन तो लिखो, इट एक्सेप्ट्स अ नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट, यस, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, डेसिमल पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट, ये नंबर एक ही बात है, फ्लोटिंग पॉइंट विथ सिंगल प्रिसीजन। सिंगल प्रिसीजन भी हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। ये एक्चुअली IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक सिस्टम बनाया था। डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन। तो फ्लोट सिंगल प्रिसीजन को सपोर्ट करता है। देखो, अभी इसके बारे में डिटेल जानना नहीं है, आपका एक सब्जेक्ट और है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे आपको मैं इतना बता दूं कि ये पॉइंट्स के बाद, यानी कोई भी नंबर पास करते हो, पॉइंट्स के बाद मैक्सिमम 6 डिजिट तक ये कैलकुलेट कर सकता है। एक्यूरेटली ये कैलकुलेट करेगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक ये बाय डिफॉल्ट ये डिस्प्ले करता है नंबर। ठीक है, इसका साइज इसका क्या होता है, देखो, कैरेक्टर 1 बाइट, इंटीजर 2 बाइट, ये 4 बाइट लेता है मेमोरी स्पेस। ये 4 बाइट यानी इंटीजर का डबल हो जाएगा, 4 बाइट स्पेस लेगा। 4 बाइट का मतलब 4 बाइट इन द सेंस 2 टू द पावर 4 का बिट्स में कन्वर्ट करो पहले 32। अब ये देखो, इसका 2 का पावर 32। अभी आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके आप रेंज निकाल सकते हो। जरूरी नहीं है रेंज निकालना प्रोग्रामर के लिए, बट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम रेंज कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने आपको कैरेक्टर में बताया, इंटीजर में बताया, ये इसका भी रेंज निकाल सकते हो। ये आप सबके लिए होमवर्क है, आप घर से इसको कैलकुलेट करके लाना, आप दिखाना मेरे को। ठीक है, चलिए, 2 टू द पावर 32 हो गया, बाकी प्रोसीजर आपको पता है। और ये 6 प्रिसीजन पॉइंट इसी को बोलते हैं, यानी 6 प्रिसीजन पॉइंट, प्रिसाइज वैल्यू होता है बेसिकली, ये प्रिसीजन पॉइंट तक ये प्रिंट करेगा, यानी पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट लेगा। आप ऐसे समझ लो, सिंपल। ठीक है, चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसी नंबर को और ज्यादा एक्सटेंड किया हुआ है, वो नंबर है आपका डबल। ये देखिए डबल, ये नाम से क्लियर है, डबल यानी फ्लोट का भी डबल है। तो ये क्या करता है, ये भी डेसिमल पॉइंट लेता है, बट ये डबल प्रिसीजन वैल्यू इसको कहते हैं। जो स्केल होता है डबल प्रिसीजन का, उसमें लेता है। अभी आपको ये समझना है कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 15 डिजिट तक ये वैल्यू ले सकता है। ये डिपेंड करता है प्रोसेसर के ऊपर, किस टाइप का प्रोसेसर है, किस तरह के कितने बिट सपोर्ट करता है, ये उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करता है, बट मैक्सिमम ये 15 तक प्रिंट कर सकता है।
ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी सेम है, लिख लो। इट एक्सेप्ट्स नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट, नंबर्स विद फ्लोटिंग पॉइंट्स, राइट। और ये स्पेस कितना लेगा, साइज बताओ इसका क्या होगा, फ्लोट कितना था 4, तो ये क्या होगा 8 बाइट्स होगा। 8 बाइट्स का मतलब 64 बिट्स। देखो कितना इसका रेंज बढ़ जाएगा। अब इसका रेंज निकालो 264, यस ये आपको करना है, ठीक है। नहीं कोई ज़रूरी नहीं करना, बट मैं फॉर्मूला बता दूँ, प्रैक्टिस के लिए जब भी टाइम मिले कर लेना। क्या करते हो आप लोग का काम क्या है, पढ़ना है तो आप पढ़िए, कर सकते हो आप, मर्जी आपकी है, नहीं करना चाहे डोंट वरी, कोई बात नहीं। आप ये समझ लो ये 15 प्रिसीजन पॉइंट तक ये निकाल सकता है, 15 प्रिसीजन पॉइंट्स वैल्यू को प्रिंट करता है। क्लियर। तो देखिए 4 बेसिक डेटा टाइप आप लोगों ने यूज किया। अब जब भी प्रोग्राम बनाओगे, देखो ये पहला फीचर्स था इसका वेरिएबल एंड डेटा टाइप, जिसकी हर प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मैं इसके हेल्प से आपको 1-2 प्रोग्राम्स में बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें कि इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 नंबर का सम कैलकुलेट किया था, राइट। अब इन 2 नंबर का सम कैलकुलेट करने के लिए अभी हम लोग फ्लोट वेरिएबल का यूज करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो चलिए देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्टली मेन से प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था हेडर फाइल जरूरी है, वो आप ऊपर में राइट कीजिए, बट मैं मेन से यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले 2 नंबर का सम करना है, बट फ्लोट में नंबर लेना है। क्या यूज करोगे आप, यस जैसे इंटीजर डिक्लेयर किया था, फ्लोट क्या लेना है, वेरिएबल का नेम ABC, यस 3 वेरिएबल, ये 2 नंबर A और B के अंदर आप A वेरिएबल, यहाँ मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, हेडर फाइल आप लोग यूज करोगे सिस्टम पे प्रोग्राम राइट करते समय। मैंने डायरेक्टली मेन से स्टार्ट किया है, इसमें 3 वेरिएबल ले लिया फ्लोट मैंने, ABC यानी A और B के अंदर 2 नंबर एंटर करना है और C के अंदर इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ओके, समझ में आ रहा है सबको। चलिए तो अब इसमें हमें एक मैसेज प्रिंट करना है, बताओ क्या होना चाहिए, प्रिंट एफ। यहाँ आप मैसेज लिखो, एंटर द नंबर, कुछ भी लिख सकते हो, कंपाइलर इसको चेक नहीं करेगा, आपने कोई भी सिंटेक्स मिस्टेक किया, राइटिंग मिस्टेक किया, इसको चेक नहीं करता। अब इसके अंदर एक नंबर एंटर करना है, क्या यूज करोगे, scanf परसेंटाइल f, ये देखो फ्लोट के लिए f यूज होता है, कॉमा m% ऑफ a। आपने एक कैरेक्टर a के अंदर एक नंबर एंटर किया, वो नंबर क्या होना चाहिए, फ्लोट होना चाहिए, पॉइंट्स में आप नंबर इनपुट कर सकते हो। दूसरे नंबर के लिए फिर से आपने एक मैसेज प्रिंट करना चाहो, आप कर लो यहाँ एंटर दी नंबर। अब आपने क्या एंटर किया यहाँ पर, scanf और परसेंटाइल f कॉमा m% ऑफ b। अब आप, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, आप सुन के लिखें, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट आप इसको समझ सकते हो, सुन सकते हो, scanf, ठीक है। चलिए m% a m% b 2 नंबर आपने इनपुट कर दिया, वो फ्लोट में, d फॉर क्या था, डिजिट, इंटीजर के लिए यूज करते हैं। अब इसके बाद c इक्वल्स टू a प्लस b, और आपने C को प्रिंट किया है, क्या प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ, और यहाँ आपने प्रिंट किया माई रिजल्ट, ये मैसेज है, कुछ भी लिख सकते हो, परसेंटाइल f, और इसके बाद C को मैंने प्रिंट कर दिया। अब क्या करना है, गेट ch बताया था मैंने, क्या यूज होता है, कोई बताएगा, गेट ch, यस जनरली आप कह सकते हो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, बट लॉजिकल आंसर ये है कि ये एक कैरेक्टर के लिए वेट करता है। जब तक एक कैरेक्टर इसको पास नहीं करोगे, ये वेट करता रहेगा, आपका इंतजार करता रहेगा। जैसे ही आपने एक कैरेक्टर पास किया, ये वहां से बाहर हो जाएगा। अब आप देखिए इसको हम लोग कंपाइल करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम राइट कर लिया, अब इसको कंपाइल करो। कंपाइल करोगे, बताओ ये स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ये वाला मैसेज आएगा, क्या मैसेज आएगा, एंटर दी नंबर, ये जो मैसेज आपने लिखा है वो आएगा। अब आपने ये मैसेज प्रिंट हो रहा है और कर्सर ब्लिंक हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये अब आप सोचना है, स्टार्ट कीजिए कंप्यूटर पे क्या हो रहा होगा। एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे आपको एक नंबर टाइप करना है, आपने नंबर टाइप कर दिया, क्या टाइप किया, 4, कुछ भी, तो ये नंबर 4 कहाँ चला जाएगा, A के अंदर। लेकिन अब ध्यान रखना, A के अंदर आपने टाइप किया है 4 और यहाँ क्या दे रखा है, फ्लोट, तो कंपाइलर क्या करेगा, कंप्यूटर अपने आप इसमें 0000 प्लेस कर लेगा इंटरनली, कितने 0, 6 डिजिट तक ये अपने आप 0 प्लेस कर लेगा। आपने 4 एंटर किया, ये कर लेगा। यदि आप मान लो 4.5 एंटर करते हो तो ये इस तरह से, और उसके बाद ये कितने 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 6 तक लेगा, ठीक है। इसी तरह फिर से मैसेज आएगा, यहाँ क्या मैसेज आएगा, एंटर दी नंबर। अब आपने जो नंबर एंटर किया, सपोज करो 2.2 मैंने एंटर किया, ये कहाँ चला जाएगा, इसके अंदर 2.2,
और इसमें भी ये 0 0 फिल कर देगा, ये आपको सोचना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कर्सर आएगा, इसमें कर्सर क्या हो रहा है, c इक्वल्स टू a प्लस बी, बताओ क्या होगा, 6 प्लस 7, ये सॉरी 6.7, ये 0 0 0 आप इस तरह से पुट कीजिए 6 डिजिट तक, देखा ये आ गया। अब ये यहाँ पर प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, क्या आ रहा है यहाँ पे, रिजल्ट क्या लिखा है आपने, माई रिजल्ट इक्वल साइन भी दिया हुआ है, और इसके बाद ये आ जाएगा 6.7, ये देखो ये 6 डिजिट तक ये प्रिंट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आप सबको, 6 डिजिट तक प्रिंट करेगा बाय डिफॉल्ट 6.700, ठीक। यस, अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप यदि 2 डिजिट ही प्रिंट करना चाहते हो, यदि सिर्फ 2 डिजिट प्रिंट करना है, तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे परसेंटाइल 0.2f लगाइए, तो ये यदि यहाँ किसकी जगह पे, ये इस वाले f की जगह पे अब आप ये लिखोगे, तो ये क्या करेगा, 2 डिजिट प्रिंट करेगा, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा 6.70, ठीक है, समझ में आ रहा है। यस, 1 इनपुट करोगे 1f तो 1 पॉइंट दिखाई देगा, 0 कर दो तो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, .f कर दो, 0 करने की जरूरत है, .f तो ये सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट शो करेगा, 3f करोगे तो 3 डिजिट तक प्रिंट करेगा। यस, आपने 7 इनपुट कर दिया है, तो वो 6 तक ही करेगा, मैक्सिमम लिमिट क्या है इसका 6 है, तो 6 से ज़्यादा नहीं कर सकता, बशर्ते कि आपने इसमें 10 इनपुट कर दिया, 20 इनपुट कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैक्सिमम 6 तक प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है ये प्रिंटिंग का। अब आप एक क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो कि ये जो 2 इंटीजर 2 स्टेटमेंट लिखा हमने 2 फ्लोट को प्रिंट करने के लिए, क्या इसको एक साथ लिखा जा सकता है? यस, लिखा जा सकता है। आई थिंक नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो, अब इसको नोट किया लिखा जा सकता है एक साथ, कैसे, ये देखो इसका तरीका है, ये आपने यूज किया स्कैनर परसेंटाइल f, यानी जितने नंबर इनपुट करना हो आप यहाँ पर इतने टाइम ये परसेंटाइल f आपने यूज किया, कॉमा डाल के m%a, m%b, ये देखो इस तरह से आप रीड कर सकते हो। ये दोनों इस वाले और इस वाले स्टेटमेंट के बदले ऐसा किया जा सकता है। ये सेंटीजर के केस में भी कर सकते हो, आप किसी भी केस में कर सकते हो, यानी 2 वेरिएबल में एक साथ आप डेटा इनपुट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रही है। 2 से ज्यादा भी कर लो। सेमी कॉलन होगा, देखो ये याद रखने की बजाय कि कहाँ कहाँ सेमी कॉलन होगा, आप ये याद रखो कहाँ कहाँ सेमी कॉलन नहीं होगा, ये ज्यादा आसान है। तो आप ये याद रखिए, हेडर फाइल में सेमी कॉलन नहीं था, मेन में सेमी कॉलन नहीं था, इसके अलावा अभी तक जितने भी स्टेटमेंट हम लोगों ने यूज किया है सबके अंदर ये हेडर फाइल कह रहा हूँ, ये सेमी कॉलन हम लोगों ने यूज किया है, ठीक है। तो ये याद रखो कहाँ यूज नहीं करना, ये ज्यादा आसान है। ओके, समझ में आ रहा है सबको। अब इस सिस्टम पे इसको आप हम लोग अभी राइट करके देखेंगे, मैं आपको राइट करके बताऊंगा कि इस सिस्टम पे किस तरह से वर्क करता है। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, आप लोग जल्दी मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप सीखो, आप इसको अच्छी तरह से सीख सकते हो। अब मैं एक टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल से रिलेटेड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है कि आप इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होता है उस प्रोग्राम के अंदर। और इस वेरिएबल का मतलब है कि वो चेंजेबल होता है, उसकी वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो। जैसे सपोज कीजिए मैंने इंटीजर a = 5 डिफाइन किया है, इस तरह से डिक्लेयर किया है और इसको इनिशियलाइज कर दिया 5। अब इसको आप a = a+2 ये अपडेट करते हो, यानी a की जो प्रीवियस वैल्यू है a, उसमें हमने 2 को ऐड कर दिया, 5 प्रीवियस वैल्यू है, इसमें 2 ऐड कर दिया, तो अब a की वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब आपने जो a की वैल्यू डिफाइन किया था यहाँ पर, इसको हमने अपडेट कर दिया। इस तरह से अपडेट किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ कांस्टेंट, यदि आप इसको कांस्टेंट बना देते हो तो इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। अब कांस्टेंट कैसे बनाते हैं, देखो इसके लिए कांस्टेंट वर्ड यूज़ करना है, फिर यहाँ डेटा टाइप इंटीजर ये = 5, ये देखो सपोज सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट वर्ड आपको यूज़ करना है इसको डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। अब इसका मतलब है ये कांस्टेंट हो गया। देखो दोनों का a की वैल्यू 5 है, यहाँ भी a की वैल्यू 5 है, प्रोग्राम में आप a को यूज़ करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट डिफरेंस ये है कि आप इसको अपडेट कर सकते हो, इसको अपडेट नहीं कर सकते हो। यदि आप अपडेट करना चाहोगे a = a+2 तो ये एरर शो करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये डिफरेंस है दोनों में। यस, आप यदि कांस्टेंट यूज़ नहीं करो और इंटीजर a = 5 जहाँ भी यूज़ करना है a को यूज़ कर सकते हो, लेकिन इन केस यदि आप इसमें अपडेट करने की कोशिश करोगे तो अपडेट हो जाएगा। यदि आप कांस्टेंट वर्ड आपने यूज़ नहीं किया है तो ये वाला
कीवर्ड आपने यूज़ नहीं किया है तो अपडेट हो सकता है। ये कीवर्ड यूज़ करने का मतलब है एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते, बाय मिस्टेक अपडेट करोगे भी तो एरर शो करेगा। ठीक है, तो कभी भी जब प्रोग्राम आप बनाते हो तो कुछ ऐसे प्री डिफाइंड वैल्यूज़ दिए हुए हैं जो आपको कांस्टेंट के फॉर्म में चाहिए। जैसे आप पाई की वैल्यू पुट करते हो तो आप पाई की वैल्यू को कांस्टेंट बना सकते हो। तो ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप बना सकते हो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो मत बनाइए। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है तो आप इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके।